दूसरे सम में करेंगे अरिथमेटिक टाइप के सम में। इस टाइप का सम हम लोग क्लास 7 में क्लास 8 में किए हैं, याद होगा तुम लोग को। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात हम लोग क्लास 7 में क्लास 8 में इस टाइप का सम किए हैं, जिसमें अरिथमेटिक टाइप का सम रहता था कि एक आदमी इतने दिन में कोई काम कर ले रहा, मतलब 7 आदमी इतने दिन में कुछ काम कर ले रहा, तो इतने आदमी कितने दिन में वो काम करेंगे। इस टाइप का सम हमको क्लास 7 में क्लास 8 में दिया रहता था, और उसको हम लोग अनुपात समानुपात के रूल से हम लोग बनाए थे, रेशियो गठन करके हम लोग बनाए थे। अब वही सम को वापस हम लोग को वेरिएशन का यूज़ करके हम लोग को बनाना है ना। उसी सम को वापस हम लोग को वेरिएशन का यूज़ करके हम लोग को बनाना है। बात मेरा समझे। जैसे ये अभी हम लोग जितना सारा सम करेंगे, इसमें से कुछ एक सम है जो इस टाइप का जो सम है वो पहले हम लोग कर लेंगे कि हम लोग जितना सारा सम किए हैं वो मतलब अनुपात समानुपात रेशियो गठन करके, रेशियो के द्वारा हम लोग बहुत सारे सम्स का हम लोग सॉल्व किया, अरिथमेटिक टाइप सॉल्व किए हैं हम लोग। जैसे कि मतलब कि जैसे अभी एग्जांपल दिए हम कि 7 आदमी कुछ काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के सम को हम लोग क्लास 7 में या क्लास 8 में अनुपात समानुपात के रूल्स हम लोग किए हैं। लेकिन अब हम लोग को वेरिएशन के रूल से हम लोग को इस सम को बनाना है। कैसे बनाएंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग पहले 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बोल रहा है क्या, विपिन चाचा की टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। समान गति से टैक्सी चलाकर 5 घंटे में वे कितने रास्ता जाएंगे, उसे परिवर्तन का प्रयोग कर ज्ञात करें। मतलब वेरिएशन का यूज़ करके हम लोग को ये बताना है कि अगर 25 मिनट में अगर टैक्सी 14 किलोमीटर जाती है तो वो टैक्सी 5 घंटे में कितना दूर जाएगी। 25 मिनट तक अगर चलती है टैक्सी तो 14 किलोमीटर जा रही है, 5 घंटा तक चलेगी तो कितना दूर जाएगी वो टैक्सी। ये तो हम लोग नॉर्मल ये अरिथमेटिक का सम है, अरिथमेटिक का यूज़ करके भी हम लोग इसको बनाते हैं, अनुपात समानुपात का भी यूज़ करके हम लोग इस सम को बनाते हैं। लेकिन अब इस सम को हम लोग को वेरिएशन के द्वारा देखना है कि कैसे बनेगा। अभी जो हम लोग सम जो किए, इसके पहले 4 नंबर वाला सम, इस 4 नंबर वाले सम की तरह ये 3 नंबर का सम है, इसका यूज़ है वहाँ पे। अभी हम लोग आएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे उसका यूज़ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है ना, हम लोग अपने सुविधा के लिए, हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को उस कॉलम में हम लोग पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, समय, और यहाँ पे दिया हुआ है दूरी। समय और दूरी मतलब टैक्सी को कितना समय लग रहा, कितनी दूरी तय कर रही है उतने समय में, कुछ समय में वो कितनी दूरी तय कर रही है, ये हम कॉलम बना लेंगे। तो टैक्सी 25 मिनट में, समय हमारा मिनट में और दूरी दिया हुआ है किलोमीटर। तो बोल रहा है क्या कि 25 मिनट में अगर वो टैक्सी दूरी तय करे तो 25 मिनट में अगर कोई टैक्सी कितनी दूरी तय कर रही है, तो 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो बोल रहा है क्या कि वो टैक्सी, तो हमको जानना है कि वो टैक्सी 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर इस कॉलम में हम यहाँ पे अगर 5 लिख दे और निकाले कि कितनी दूरी तय करेगी, तो अगर हम यहाँ पे 5 रख करके अगर निकालते हैं ना, तो जानते हो क्या पता चलेगा, हम लोग यही यहाँ से जानेंगे कि 5 मिनट में वो टैक्सी कितनी दूरी तय करेगी, क्योंकि कॉलम किसका है, मिनट का कॉलम है। तो 5 घंटा को हम लोग समझ करके बैठा रहे, दिमाग में मेरे 5 घंटा है, लेकिन जैसे कॉलम में आएगा तो ये 5 घंटा 5 मिनट यहाँ पे बन करके रुकेगा। तो 5 घंटा को पहले से ही हम लोग मिनट में चेंज कर दें। 5 घंटा में जितना मिनट निकल के आएगा उतना मिनट पुटअप करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 5 घंटा में कितना मिनट होगा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में कितना, तो 300। तो 300 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 300 मिनट में कितना दूर जाएगा। तो यहाँ पे समय को हम लोग T से इंडिकेट करेंगे और दूरी को S से इंडिकेट करेंगे या D से इंडिकेट करेंगे। समय को हम लोग T से, T फॉर टाइम, और दूरी डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, उसको D से इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब मान ले रहे हैं कि यहाँ पे मेरा 2 चल राशि है, एक चल राशि हो गया T, एक चल राशि हो गया D, एक वेरिएबल T और एक वेरिएबल D। T और D इन दोनों वेरिएबल को लेकर के वेरिएशन को दिखा करके विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के हेल्प से सम का सॉल्व करना है। हम लोग इस टाइप का सम अरिथमेटिक मेथड से भी कर सकते हैं,
रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग। इस तरह के सम को वेरिएशन से किस तरह करेंगे ये अब हम लोग समझेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच रिलेशन को निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि टी और डी के बीच क्या रिलेशन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल भेद में है कि विलोम भेद में है, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जिसका वैल्यू निकालना है उस पर प्रेशर डालेंगे। किससे, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे। कैसे प्रेशर डालेंगे ये देखा जाए। तो 25 मिनट में अगर कोई टैक्सी 14 किलोमीटर जा रही है तो 300 मिनट में वो टैक्सी ज़्यादा जाएगी कि कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। मतलब यहाँ पे समय क्या हुआ, 25 से 300 हो गया, मतलब समय बढ़ गया। तो यहाँ पे जब समय बढ़ा तो हम देख रहे हैं कि दूरी भी बढ़ेगा। समय बढ़ रहा तो हम देख रहे हैं क्या कि दूरी भी बढ़ेगी। मतलब यहाँ बढ़ रहा तो यहाँ भी बढ़ रहा, समय बढ़ रहा तो दूरी भी बढ़ रहा, मतलब टी बढ़ रहा तो उसके प्रभाव से डी भी बढ़ रहा। मतलब टी भी बढ़ रहा तो टी भी बढ़ रहा, इधर भी बढ़ रहा इधर भी बढ़ रहा, मतलब दोनों तरफ क्या हो रहा है, समान हो रहा, समान हो रहा। समान होने को कहा जाता है समान अनुपाती, मतलब सीधा सरल संबंधित डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक तरफ बढ़ता और एक तरफ घटता तो हम कहते हैं कि विलोम हो रहा, तो कहलाता विलोम भेद। तो ये दोनों में क्या क्या है, टी और डी के बीच कौन सा भेद दिखा है, सरल भेद। तो लिखा जाएगा कि टी और डी में सरल भेद है। तो टी और डी में अगर सरल भेद है तो कैसे जानेंगे कि टी और डी में सरल भेद है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, टी डायरेक्ट वेरिएशन डी, टी वेरिएशन टू डी, डायरेक्टली वेरिएटेड है दोनों एक दूसरे से। तो टी के साथ डी का डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। अब वेरिएशन को जब हम लोग हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को हम लोग के ले लिए तो के एक स्थिरांक है, इस बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब कैसे निकालेंगे, अब 4 नंबर हम लोग सम किए ना, उस सम को जैसे किए हैं वैसे ही अब यहाँ पे उसका यूज होगा। कैसे, जब टी का वैल्यू 25 था तो उसके हिसाब से डी का वैल्यू क्या था, 14। जब टी का वैल्यू 25 हुआ तो डी का वैल्यू 14 हुआ। तो अगर टी का वैल्यू 300 होगा तो उस हिसाब से डी का वैल्यू क्या होगा, वही सम आया कि यहाँ पे टी का वैल्यू दे दिया 25 और डी का वैल्यू 40। तो बोल रहा है क्या कि टी का वैल्यू अगर 300 होगा तो डी का वैल्यू क्या होगा, वही क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हम लोग इसके पहले सम सॉल्व किए, वही क्वेश्चन आया। मतलब ये वाला वैल्यू किसने दिया है, इस वैल्यू को इसने दिया ताकि टी और डी के वैल्यू को पुट अप करके के का वैल्यू निकाल दिया जाए और वापस ये मेरा बन गया एक रिलेशन, ये बन गया एक इक्वेशन, यही बन गया मेरा एक फार्मूला। इसी फार्मूले में टी और डी को पुट अप करके के निकलेगा और वापस इसी फार्मूले में टी के वैल्यू को पुट अप करके डी मिलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि टी इक्वल टू 25 एवं डी इक्वल टू 14 बैठाने पर। बात मेरा समझ में आया कि नहीं आया। ये जो मेरा वैल्यू है इसमें टी के वैल्यू के लिए डी का वैल्यू दिया हुआ, तो टी के वैल्यू 25 के लिए डी का वैल्यू 14 दिया है। टी के वैल्यू 300 के लिए डी का वैल्यू क्या होगा यही हमको जानना है। तो यहाँ पे टी 25 डी का वैल्यू 14 पुट अप करके हम लोग देख रहे हैं कि क्या आएगा। तो टी का वैल्यू 25 इक्वल टू के इंटू डी का वैल्यू 40। तो के का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 25/40। के का वैल्यू कांस्टेंट है, के हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा, के का वैल्यू हमेशा यही बैठाया जाएगा हर कंडीशन में। अब तो जब के का वैल्यू 25/14 हो गया तो अब टी का वैल्यू अगर 300 होगा तो उस हिसाब से डी का वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे कि टी बराबर 300 होने पर, या फिर यही वैल्यू हम लोग लेंगे टी इक्वल टू के इंटू डी में टी इक्वल टू 300 बैठाने पर क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पे टी वेरिएशन डी लिखे है ना, इसको लिखने का तरीका है डी वेरिएशन टी। क्यों, मतलब ये रूल है कि जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसी के साथ दूसरे का वेरिएशन दिखाया जाए, है ना। जिसका वेरिएशन निकाला जाता है उसी के साथ दूसरे का वेरिएशन हम लोग दिखाएं। आई बात समझ में यहाँ पे ये चीज़, तो एक्चुअली उसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ। तो मतलब इसको चेंज कर लो ताकि तुम लोग कन्फ्यूज नहीं होगे कभी। तो डी वेरिएशन टी, तो डी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरा के टी, तो वापस यहाँ पे के इंटू, तो ये हो जाएगा मेरा 14 इधर आएगा 25 इधर होगा, ठीक है। वैल्यू पुट अप होगा तो के का वैल्यू यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। हाँ, टी का वैल्यू ये डी इंटू टी, डी इक्वल टू के इंटू डी था तो डी का वैल्यू 14, के का वैल्यू हाँ
तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा के का वैल्यू क्या आ जाएगा 14/25। ये याद रखना, हमेशा यही करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना रहेगा उसी को हम लोग उसी के साथ दूसरे का वेरिएशन दिखाएंगे। ऐसे ये एक्चुअली रूल यही। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे टी का वैल्यू जब 300 पुटअप करेंगे तो टी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर वापस वही d = k × t। तो d = k का वैल्यू मेरा मिल गया 14/25 इंटू टी का वैल्यू हमको मिल गया 300। तो 25 और 300 कटेगा, पहले 5 से ही काट दो, 25 से भी काट सकते हैं। तो 5 से कटा 5 टाइम और ये 60 टाइम, फिर 5 से कट गया 12 टाइम। तो d = दोनों को इंटू करेंगे तो 12 × 4 = 48 का 8 8 से 4, 12 कम 12 4 16 168। इसका मतलब 5 घंटे में वो टैक्सी कितनी दूरी तय करेगी, 168 किलोमीटर। तो लिखा जाए कि इसलिए 5 घंटे में टैक्सी 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का 2। हमारे विद्यालय के प्रथम श्रेणी के 24 बच्चों में एक डिब्बा संदेश समान रूप से बांटा गया एवं प्रत्येक को 5 संदेश मिले। यदि बच्चों की संख्या 4 कम होती तो प्रत्येक को कितने पूरे संदेश पाते, यह परिवर्तन सिद्धांत प्रयोग करके ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, करेंगे तो समझ में आएगा। बोल रहा क्या है कि हमारे विद्यालय के प्रथम श्रेणी के 24 बच्चों में एक डिब्बा संदेश समान रूप से बांटा गया तो हम प्रत्येक को 5 संदेश मिला। एक डिब्बा संदेश है और क्लास में टोटल 24 बच्चे हैं। बोल रहा क्या है कि उस एक डिब्बा संदेश को जब 24 बच्चों में बांटा गया तो हर एक बच्चों को कितना करके संदेश मिला, 5 संदेश करके मिला। तो बोल रहा है यदि बच्चों की संख्या 4 कम होती तो प्रत्येक को कितने पूरे संदेश पाते, वह परिवर्तन सिद्धांत प्रयोग करके ज्ञात करें। अगर बच्चों की संख्या अगर 4 तो कम होती, मतलब 24 बच्चे हैं तो 4 कम होने का मतलब 20 बच्चे होंगे, तो हर एक बच्चा कितना संदेश पाएगा, यही हमको। आप अगर 24 बच्चे हैं तो 5-5 संदेश मिल रहा हर एक बच्चे को। अगर 20 बच्चे होंगे, 4 कम बच्चे होंगे मतलब 20 बच्चे होंगे, तो हर एक बच्चे को कितना संदेश मिलेगा, ये हमको निकालना है वेरिएशन का प्रयोग करके। तो फिर से यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है क्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या को हम लोग इंडिकेट करेंगे सी से, सी फॉर चिल्ड्रेन। और उसके बाद संदेश, संदेश की संख्या, इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग एस। अच्छा, अब मतलब एक चल राशि हो गया सी और एक चल राशि हो गया एस। बोल रहा है क्या कि जब बच्चों की संख्या 24 थी तो जब संदेश बांटा गया तो हर एक बच्चों को 5 संदेश मिल रहा है। तो बोल रहा है क्या कि जब बच्चों की संख्या जब 4 घट जा रही है, मतलब 24 से 4 घट गया मतलब 20 हो गया। तो जब बच्चों की संख्या 20 हो जा रही है तो हर एक बच्चे को कितना करके संदेश मिलेगा, ये हमको जानना है कि कितना करके संदेश मिलेगा हर एक बच्चों को। आई बात समझ में? तो जरा गौर से देखते हैं कि यहाँ पे अगर बच्चों की संख्या 24 है तो एक बच्चे को 5 संदेश मिल रहा है, प्रत्येक बच्चे को 5 संदेश मिल रहा है। आई बात समझ में? हम लोग ये भी जान सकते हैं कि टोटल संदेश कितना है। अच्छा, जो भी हो, 24 बच्चों में अगर संदेश बांटना है तो एक एक बच्चे को 5 करके संदेश मिल रहा है। जितना भी संदेश की संख्या क्या है, सीमित है। एक डिब्बा संदेश है, उस एक डिब्बा संदेश में जितना भी संदेश है उसी संदेश को 24 बच्चों में बांटना है। तो जब बांटा गया तो हर एक बच्चे को 5-5 करके मिला। तो 24 से 5 का इंटू कर देने से पता चल जाएगा कि टोटल संदेश कितना है, 120 होगा। अच्छा, तो बोल रहा क्या कि अगर 4 बच्चे नहीं हो, कम हो जाए, तो 20 बच्चों में अगर वही संदेश बांटा जाएगा तो हर एक बच्चे को कितना करके संदेश मिलेगा, ये हमको जानना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा भेद है, दोनों में कौन सा संबंध है। तो अगर 24 बच्चे में अगर संदेश बांटा जा रहा है तो हर एक बच्चे को 5 संदेश मिल रहा है। तो 20 बच्चे, अगर 24 की जगह 20 आ जाए, 20 बच्चे आ जाए, तो वही संदेश अगर बांटना होगा तो हर एक बच्चे को ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। कुछ संदेश है, उन संदेश को 24 बच्चों में बांटा गया तो 5 संदेश मिल रहा, 5 करके हर एक बच्चे को। अगर 20 बच्चों में वही संदेश अगर बांटा जाएगा तो जाहिर सी बात है 4 बच्चों का संदेश बाकी सभी बच्चों में एक्स्ट्रा जाएगा कि नहीं जाएगा, बांटा जाएगा। मतलब क्या होगा, जो प्रत्येक बच्चों को 5 संदेश मिल रहा है, अगर 20 बच्चे हो जाए तो वही संदेश
प्रत्येक बच्चों को ज़्यादा करके मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जब बच्चों की संख्या घट गई तो संदेश की संख्या बढ़ रही है। बच्चों की संख्या 24 से 20 हो गया, मतलब घट गई। यहाँ पे संदेश की संख्या क्या हो गई, घट गई। तो यहाँ पे सॉरी बच्चों की संख्या यहाँ पे घटती हुई दिख रही है। तो हम क्या देखें, संदेश प्रत्येक बच्चों को ज़्यादा मिलेगा, मतलब 5 से ज़्यादा मिलेगा। सर उल्टा होगा। हाँ? उल्टा होगा। तो यहाँ पे जब बच्चों की संख्या मान लो कि जब घट गई, यहाँ पे घट गई, तो यहाँ पे संदेश की संख्या हमको क्या दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। बढ़ती हुई दिख रही है मतलब बच्चों की संख्या घटेगी तो संदेश की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, मतलब C घट रहा तो S बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों चल राशियों में C के घटने से S बढ़ता हुआ दिख रहा, मतलब ये घट रहा तो ये बढ़ रहा, मतलब दोनों के बीच कौन सा संबंध है, उल्टा संबंध है। C और S के बीच में विलोम भेद है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि C और S में विलोम भेद। तो कहेंगे कि इसको अगर दिखाना होगा तो C इनडायरेक्ट वेरिएशन टू S ऐसे लिखा जाएगा। C और S में विलोम भेद है। अच्छा, अब वेरिएशन को तोड़ा जाएगा तो वेरिएशन टूटेगा तो एक स्थिरांक के बराबर के साइन के साथ एक स्थिरांक का साइन आएगा। तो C इक्वल टू ये हो जाएगा K से 1 का इंटू करके K बाई S। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे वापस जब C का वैल्यू 24 हो रहा है तो उस हिसाब से S का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5। तो जब C का वैल्यू 20 हो जाएगा तो उस हिसाब से S का वैल्यू क्या आएगा, मतलब यहाँ पे C का वैल्यू 24 है तो उस हिसाब से S का वैल्यू 5 है। तो C का वैल्यू जब 20 होगा तो उस हिसाब से S का वैल्यू क्या होगा, मतलब वही क्वेश्चन आया। पहले हम लोग C और S के वैल्यू को पुटअप करके K का वैल्यू जानेंगे, और जब हमको K का वैल्यू जब पता चल जाएगा, यहाँ पे फिर से हम उल्टा लिख दिए, यहाँ पे S पहले होगा फिर C बाद में होगा, क्योंकि S का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे S के वैल्यू को निकालना है तो S पहले लिखेंगे, C को बाद में लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, S वेरिएशन K इंटू 1/C, मतलब S इक्वल टू K से 1 का इंटू कर देंगे तो K/C हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब C के वैल्यू को 24 पुटअप करेंगे तो S का वैल्यू 5 पुटअप करेंगे और पुटअप करके K का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि C इक्वल टू 24 एवं S इक्वल टू 5 बैठाने पर तो क्या होगा, यहाँ पे S इक्वल टू 5 हो जाएगा और K/C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे तो K इक्वल टू 24 से 5 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना, 120। तो K का वैल्यू क्या है, 120 आएगा। अब K का जो वैल्यू आया अब ये कांस्टेंट रहेगा। फिर वापस जब C का वैल्यू 20 पुटअप करेंगे तो S का वैल्यू क्या आएगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि S इक्वल टू K/C में C बराबर 20 बैठाने पर, मतलब 20 बैठाने पर यहाँ पे इसी देखो यही मेरा क्या है, एक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में बारी बारी वैल्यू को पुटअप करेंगे और मेरा मान निकलेगा। तो यहाँ पे S इक्वल टू K/C में आप C का वैल्यू 20 पुटअप करके S का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो S इक्वल टू K का वैल्यू हो गया 120, C का वैल्यू हो गया मेरा कितना, यहाँ पे 20, ये कट जाएगा 6 बार में, तो S का वैल्यू क्या है, 6। मतलब अगर 24 बच्चों में उस संदेश को बांटा जाएगा तो हर एक बच्चे को अगर 5 मिलेगा तो 20 बच्चे में वही संदेश बांटने पर हर एक बच्चे को 6 संदेश मिलेगा। यहाँ पे लिखा जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को 6 संदेश बच्चा भी खुश हो जाएगा।